स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और इसमें हम लोग करने वाले हैं मोड। तो यहाँ पे देखो दूसरा मेथड है कॉगिटिंग अ कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो अफेक्टेड नहीं होता है एक्सट्रीम वैल्यूज से डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। वो क्या है? वो है मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग वैल्यू, और यही जो है मोड कहलाता है या मॉडल वैल्यू कहलाता है। अब यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन डायरेक्टली। तो देखो यहाँ पे फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा 8, 5, 6, 8, 8, 4, 6, 10, 8, 2। अब यहाँ पे तुम खुद अपने से देखो तो सबसे ज़्यादा बार कौन ऑकर हुआ है? 8, 1, 2, 3, 4, है ना। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दोगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 इज 4। ठीक है, 8 कितनी बार है? 4 बार है। ठीक है, तो विच इज ग्रेटेस्ट, तो देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 8, है ना। सबसे ज़्यादा बार ऑकर्ड वैल्यू कौन सी है? 8 है, इसीलिए मोड क्या हुआ? 8 हुआ। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो 3 कितने टाइम्स है? 1, 2, 3, और 8 कितने टाइम्स है? 8 भी 3 टाइम्स है। तो इसमें जो है ना मोड जो होगा दोनों होगा 3 एंड 8, 3 और 8 दोनों मोड होगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज़ क्या हुई हैं? सबसे ज़्यादा बार ऑकर हुई हैं, यानी इक्वली 3 बार। अब उसके बाद है थर्ड वाला, है ना। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, देखो टेबुलर फॉर्म में, जैसे ज़रूरी है इस तरह से भी बता देना। जैसे कि फर्स्ट का थर्ड पार्ट टेबुलर फॉर्म में भी आप कर सकते हो, यानी एक्स यानी जो वैल्यूज़ हैं कौन कौन सी हैं? 3 है, 5 है, 6 है और 7 है, और यहाँ लिख दो उनकी फ्रीक्वेंसी। अब देखो 3 कितनी बार है? 4 बार। 5 कितनी बार है? 7 बार। 6 कितनी बार है? 4 बार। और 7 कितनी बार है? 2 बार। यानी कि सबसे ज़्यादा बार कौन ऑकर हुआ है? 5, है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इज हाईएस्ट, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 5। एकदम इजी है, ऐसे भी कर सकते हो। इससे पहले वाले को भी ऐसे कर सकते थे, इसके बाद वाले को भी ऐसे ही कर लेते हैं हम, लेकिन ज़्यादा है तो फिर बनाना पड़ेगा, बना ही लेते हैं। 2 ऐसे किए हैं डायरेक्टली, तो 2 ऐसे कर लेते हैं। x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11। फ्रीक्वेंसी 1 कितनी बार आया है? देखो सिर्फ एक बार, 2 एक बार, 3 2 बार, 4 7 बार, बाकी सब एक एक बार बस दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पे देख लो फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इज हाईएस्ट। अपने लहजे में जैसे लिखना हो, है ना। हाईएस्ट दैट इज 7, ऐसे भी लिख सकते हो, जो कि 7 टाइम्स आया है। तो देयरफॉर मोड कितना हो जाएगा? इज 4। अभी यहाँ पे इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द मीडियन एंड मोड फॉर सेट ऑफ नंबर। मीडियन और मोड दोनों फाइंड आउट करने हैं, और ये देखो पहले से ही अरेंज वे में दिया हुआ है। ठीक है, इसका मोड और मीडियन दोनों फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप मीडियन कैसे फाइंड करते हो? पहले n लेते हो, नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि ऑड है। ऑड के लिए मीडियन का फॉर्मूला कितना होगा? n + 1/2, यानी कि 9 + 1/2, यानी 10/2, यानी कि 5th टर्म। तो 5th टर्म कौन है? इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5 कौन हो जाएगा? 5 ही है। फिर उसके बाद मोड की बात करें, तो मोड की बात करें तो 5 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 is
हाईएस्ट, देयरफॉर मोड भी क्या हुआ, इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉय स्कोर्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन वेरियस क्लास टेस्ट ड्यूरिंग अ टर्म, ईच टेस्ट बीइंग मार्क्ड आउट ऑफ 20। 20 में से इतने इतने नंबर लाए हैं बंदे ने। अब आपको क्या करना है, वो तो दिया नहीं है, अच्छा ये इसके नीचे दिया होगा ना। व्हाट आर हिज मॉडल मार्क, मीडियन मार्क, मीन मार्क। मीन, मीडियन और मोड, ये हमको तीनों इसके अंदर कैलकुलेट करने हैं। अच्छा मीन में तो इसमें प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली दिया है तो नंबर्स को ऐड करके मीन निकाल देंगे, है ना। सबसे पहले तो हमको इसमें मीडियन भी निकालना है मोड के अलावा, तो पहले हमको अरेंज करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको अरेंज किया। अरेंज करेंगे 7, 10, 12, 2 टाइम्स है, फिर 14 है, फिर 15 और 16 कितनी बार पाया बंदे ने, 3 बार, और फिर 17, फिर 19। इसमें तो फेल ही है। 20 में से कम 8 मार्क्स पास होते हैं ना, 40% तो लाना ही चाहिए। हाँ, तो ये मेरा अरेंज हो गया। अरेंज होने के बाद सबसे पहले मोड निकालते हैं। मोड ही पहले पूछा हुआ है, तो मोड कितना होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ 16 इज हाईएस्ट, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 16। ये तो हो गया। फिर इसके बाद मोड के बाद दूसरा क्या है, टाइम कर लेते हैं। हाँ, दूसरा है तुम्हारा मीडियन मार्क। तो मीडियन के लिए सबसे पहले तुमको गिनना पड़ता है कि कितना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये n इज इक्वल टू 11, जो कि ऑड है। तो ऑड इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि ऑड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मीडियन कितना हो जाएगा, n + 1/2, 11 + 1/2, 12/2, 6, यानी कि मीडियन क्या हो गया, 6 नंबर पे 1 2 3 4 5 6, 15 मार्क्स। लास्ट है आपका मीन। तो मीन में क्या होता है भाई, सबसे आसान वाला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबका सम करो अब। 7 + 10 + 12 + 12 + 14 + 15 + 16, वो भी 3 टाइम्स। फिर उसके बाद +17 + 19 अपॉन में 11 टर्म्स है टोटल। कितना आएगा ऐड करके, आ रहा है मेरा 154 अपॉन में 11, कटेगा बिल्कुल, 11 1 जा 11 4 जा 14। तो 14 मार्क्स क्या आ गए, मीन मार्क्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 16 स्टूडेंट इन अ क्लास टेस्ट मार्क्ड आउट ऑफ 10 मार्क्स। 10 में से 0 भी पाने वाले बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये सब, हमारे जैसे। तो मीन, मीडियन, मोड जैसे उसने हमसे पूछा है ना, हम भी बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, मीन, मीडियन, मोड। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहला स्टेप हमारा किसके लिए होगा, मीन के लिए। मीन इज इक्वल टू नहीं लिखने जा रहे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यानी 0 + 0 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3, आप लिख लेना, स्कूल की कॉपी में कर रहे हो तो 4 + 5 + 5 + 5 + 5, ओहो 4 टाइम्स है ना। फिर +6 + 6 + 7 + 8, होल अपॉन में कितने बच्चे हैं, बोला ही है 16 बच्चे हैं। 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बच्चे हैं टोटल। ऐड करके कितना आएगा, 64 अपॉन 16, यानी 4 मार्क्स।
ये आ गया आपका मीन मार्क। अब इसके बाद निकालना क्या है आपको, मीडियन। अभी देखो मीडियन में कौन सा है, n कितना है 16। तो अब ये कैसा है, इवन। अब इवन वाले में याद है क्या लगता था फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू हाफ एवरेज किसका, n/2 प्लस n+1/2 का एवरेज, है ना। तो हाफ n/2, तो n/2 कितना है तुम्हारा 16/2 प्लस 16/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, हाफ 8th प्लस ये 8 1 9th। तो 8th और 9th पोजीशन पे देखो पहले कौन है, 8th पोजीशन पे मुझे दिख रहा है 4 और 9th पोजीशन पे दिख रहा है 5। ऐड कर लिया तो 1/2 इंटू 9 कितना आया 4.5। ये हो गया मेरा मीडियन। मोड जो सबसे ज़्यादा बार आता है, यानी फ्रीक्वेंसी किसकी, ऑफ 5 इज हाईएस्ट, देयरफॉर मोड कितना हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपको मार्क्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। अब इसमें आपसे पूछ रहा है ना कि मोड क्या है, तो मोड में देखो क्या है, 25 मार्क्स पाने वाले 20 बच्चे हैं, दिख रहा है 25 मार्क्स पाने वाले 20 बच्चे। तो ये डायरेक्टली आप लिख दोगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ 25 इज ग्रेटेस्ट, समझ गए। देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 25, यानी 25 नंबर ज़्यादा बच्चे पाए हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे कई बार आया है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 25 इज ग्रेटेस्ट, दैट इज 20 भी लिख सकते हो। तो मोड इसीलिए कितना हो गया 25। क्वेश्चन नंबर 5 ओवर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है, एट अ शूटिंग कॉम्पिटिशन द स्कोर्स ऑफ अ कॉम्पिटिटर वेयर गिवन एज बिलो। 0 स्कोर दिया 0 नंबर ऑफ शॉट के लिए, फिर 3 के लिए 1 दिया, ओके ये x है स्कोर, ओके x है और ये f है, ठीक है। तो 2 था जब नंबर ऑफ शॉट 6 थे, 3 जब 4 था, जब 4 तो जब 7 था, और 5 जब 5 था। तो ठीक है, अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ हिज मॉडल स्कोर। तो मॉडल स्कोर तो आप ऐसे ही बता सकते हो कि 7 बार आया है ना, सबसे मैक्सिमम यही है। तो यही आपका हो जाएगा मॉडल स्कोर। लेकिन इसके अलावा भी कुछ पूछा है इसमें, हाई मीडियन स्कोर भी पूछा है, फिर उसके बाद इसने क्या पूछा हुआ है, व्हाट वाज हिज टोटल स्कोर, टोटल स्कोर भी पूछा हुआ है। तो हम इसको कर ही लेते हैं, कुछ भी नया नहीं है, सब पुराना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में x ले लिया स्कोर को, कितना कितना है, 0 से लेके 5 तक है, 0 1 2 3 4 5। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 3 6 4 7 5, यही है। टोटल कितना आया है ये 25। अभी सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, मोड। तो 7 फ्रीक्वेंसी किसकी है, 4 की। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इज हाईएस्ट, तो देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 4। तो मोड आ गया तुम्हारा 4। अब यहाँ पे सेकंड वाला बोल रहा है तुमको मीडियन फाइंड करने को, है ना। तो मीडियन,
अच्छा एक चीज़ जानो, मीडियन के लिए इस तरह का सीरीज़ है ना, तो इसमें तुमको क्या करना होगा, वो फाइंड आउट करना होगा सी एफ। तो सी एफ पहले निकाल लो। सी एफ 0 3 6 3 9 4 13 13 7 20 5 25। तो मीडियन, अच्छा n इज इक्वल टू 25, ये कैसा है, ऑड है, तो देयर फोर मीडियन कितना हो जाएगा, n प्लस 1/2, यानी कि 25 प्लस 1/2, 26/2, यानी कि 13। तो मीडियन कितना हो जाएगा, 13 नंबर कितना आ रहा है, 13 नंबर के सामने है 3, तो मीडियन कितना हो गया तुम्हारा 3, ये हो गया तुम्हारा मीडियन। अभी एक और चीज़ निकालनी है, अच्छा टोटल स्कोर भी निकालना है ना, टोटल स्कोर। टोटल स्कोर कैसे निकालोगे आप, टोटल स्कोर निकालोगे आप मल्टीप्लाई करके, किसको किसको, f और x को मल्टीप्लाई करके, 0 से 0 0, 3 1 जा 3, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 7 जा 28, 5 5 जा 25, सबको ऐड करो आप, ऐड करने पे आएगा 80। तो टोटल स्कोर कितना हुआ इस बंदे का, 80, ये टोटल स्कोर हुआ। अभी तुमसे क्या पूछा है, मीन। अच्छा मीन का भी देखो काम हो गया यहाँ पे, एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। एफ एक्स का सम कितना आया 80 और सिग्मा एफ कितना है 25, तो 5 5 जा 5 16 जा 5 3 जा 15 5 2 जा 10, 3.2। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 17। क्या वैल्यू होगी x की जिसके लिए इसका मोड होगा 17। ये कैसी बात हो गई, तो मोड क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 17। सबसे ज़्यादा बार तो 17 ही आया है, तो 17 ही हो जाना चाहिए। 1 2 3 3 बार है, 15 1 2 3 बार है, अच्छा 16 1 2 3 बार है, ओहो हो 13 एक ही बार है, ओके। तो यहाँ से देखो आप, किसके किसका, यहाँ से सिंस फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन नंबर 7 पहले तुम लिख देना, सिंस फ्रीक्वेंसी, ये नंबर्स लिख देना, सिंस फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 26 26 का है 16 एंड 15 16 एंड 17 इज 3, है ना। फ्रीक्वेंसी जो है 15 का भी 16 का भी 17 का भी 3 है, तो देयर फॉर मोड टू बी 17 frequency of 17 should be more than 15 and 16, तो therefore x should be 17। बात को समझो, 15 भी 3 बार, 16 भी 3 बार, 17 भी 3 बार, अब मोड ऑलरेडी 17 है, तो इसका मतलब मोड ऑलरेडी 17 है, तो 17 ही जो है वो x की वैल्यू होगी, तभी तो ये 3 की बजाय 4 बार हो जाएगा, और तभी तो हमारा जस्टिफाई करेगा आंसर को। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच मोड ऑफ द फॉलोइंग इज 7, है ना। मोड ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो मोड जब तुमको अलग से पहले ही से दिया हुआ है 7, है ना। यहाँ पे देखो ये सबको 3 है, नंबर जो है कौन कौन से हैं, 3 है,
5 है, 6, 7 और 9 है। और फ्रीक्वेंसी सबकी कितनी है? 3 ऑकर हुआ है 4 टाइम्स, 5 ऑकर हुआ है 3 टाइम्स, और 6 ऑकर हुआ है 2 टाइम्स, 7 ऑकर हुआ है 4 टाइम्स, और 9 ऑकर हुआ है 1 टाइम। और मोड ऑलरेडी कितना है? 7। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी देखो सेम है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 एंड 7 इज सेम, है ना? तो देयरफॉर बट, यहाँ पे लिख सकते हो बट मोड इज इक्वल टू 7, देयरफॉर के शुड बी 7, क्योंकि के की फ्रीक्वेंसी जो है 3 वाले से ज़्यादा होगी तभी तो 7 को चूज करेंगे हम मोड के लिए, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ में लेंथ दिया हुआ है, क्लास मार्क दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, CF भी दिया हुआ है। तीनों चीज़ें आपको ऑलरेडी गिवन है। और आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है स्टेट द अपर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास, बाउंड्री बनानी है, ओके। और फिर स्टेट द क्लास साइज, क्लास का साइज क्या है, स्टेट द मॉडल क्लास, ये सब चीज़ें हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2.5 और 3 के बीच में डिफरेंस है कितने का? 0.5 का। डिवाइड करेंगे 2 से। अब इसमें घटा भी देंगे और बढ़ा भी देंगे, है ना? 2.5 में 0.25 घटाएंगे भी बढ़ाएंगे भी, ऐसे क्लास बनेगा। फिर 3 में 0.25 घटाएंगे भी बढ़ाएंगे भी, इस तरह से क्लास बनेगा। दोनों के बीच का डिफरेंस लिए उसको डिवाइड किए 2 से। क्वेश्चन नंबर 9। मार्क्स गिवन कितना है? 2.5 है, 3 है, 3.5 डैट डॉट। देयरफॉर क्लास अकॉर्डिंग टू इट। आप ऐसा ही करना, जब भी दिया होगा डिफरेंस ऐसा, तब भी ऐसा ही करना। 2.5 और 3 का डिफरेंस 0.5 और 0.5 का हाफ इधर ऐड करेंगे, इधर वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक तरफ सब्ट्रैक्ट एक तरफ ऐड। तो यहाँ पे क्लास क्या क्या ले लेंगे? क्लास इंटरवल 2.5 में 0.25 माइनस करना है और फिर ऐड कर देना है, इतना ही होगा। फिर 3 है ना, तो 3 में 2.5 माइनस करना है 0.25 और साथ में ऐड भी कर देना है। तो ऐसे ही क्लास बन जाएगी। फिर 3.25 से 3.75, 3.75 से 4.25, 4.25 से 4.75 और 4.75 से 5.25। बस। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी तुम्हें दी हुई है। फ्रीक्वेंसी है 10, 35, 50, 45, 35 और 25। इसके बाद CF भी ऑलरेडी गिवन है। 10 और 35, 10 45, 95, 95 5, 100 तो 140 और फिर 35 तो 175, अब 25 तो 200। अब यहाँ पे सबसे पहला चीज़ पूछा हुआ था तुमको, अपर बाउंड्री, लास्ट क्लास का अपर बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास। खुद से देख लो, ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है। अपर लिमिट क्या है? 5.25। फिर इसके बाद पूछा हुआ है क्लास साइज सेकेंड। तो क्लास साइज किसी भी क्लास में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, कितना आ जाएगा तुम्हारा? किसी को भी माइनस कर लेते हैं। 3.25 माइनस 2.75 इज इक्वल टू 0.5। ये हो गया तुम्हारा क्लास साइज। फिर थर्ड देखते हैं,
मॉडल क्लास कौन सा है? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किधर है? 50 सबसे ज़्यादा है ना। तो 3.25 से लेके 3.75 हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो देयरफॉर मॉडल क्लास यही हो गया 3.25 से 3.75। फिर इसके बाद क्या है, आपको निकालना है इसके अंदर डिटरमाइन द क्लास विच कंटेन द मीडियन। मीडियन तो फोर्थ वाला मीडियन के लिए नंबर कितना है? 200। अब 200 है जो कि इवन है, तो इवन के लिए मीडियन कितना हो जाएगा? n/2 यानी 200/2 यानी कि 100। 100 कहाँ लाई कर रहा है? 95 के बाद वाले में, इसमें 100 लाई करेगा। इसके सामने वाली क्लास कौन सी है? ये 3.75। तो लाइज इन CF 140। तो देयरफॉर मीडियन क्लास क्या हो गई? 3.75 से 4.25। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और ख़त्म हो गया आपका मेन मीडियन मोड, बस इतना ही था। इसके बाद हिस्टोग्राम ऑजीव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।